आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। काफ़ी दिनों से जो है कयास लगाए जा रहे थे कि सोनाली फोगाट की डेड बॉडी उनकी मौत के अगले दिन ही आ जाएगी, लेकिन लगातार जो है समय बीतता गया और आज चौथे दिन सोनाली फोगाट की डेड बॉडी हिसार से सटे हुए ढंढूर गांव के उनके फार्म हाउस के ऊपर पहुंची है। हालांकि तकरीबन 9:30 बजे से इंतज़ार कर रहा था परिवार हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर, लेकिन डेड बॉडी जो है हिसार के सिविल अस्पताल के मोर्चरी में रात 2:30 बजे ही पहुँच गई थी। और अभी आपको सीधा लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ढंढूर स्थित फार्म हाउस पर, जी हाँ, हिसार सिरसा नेशनल हाईवे पर स्थित ढंढूर के उनके फार्म हाउस के ऊपर ये डेड बॉडी जो है सोनाली फोगाट की लाई गई है और बतौर एम्बुलेंस के अंदर ये डेड बॉडी लाई गई है। और डेड बॉडी लाने के बाद आपको बता देते हैं, अंतिम दर्शन के लिए लगातार लोगों का तांता यहाँ पर लगता जा रहा है और लोग जो है लगातार काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के पहुँचने की यहाँ पर उम्मीद थी, लेकिन अभी तक जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। लेकिन अगर बात कर दी जाए अंतिम दर्शन की सोनाली फोगाट की, तो आपको बता देते हैं मोर्चरी के अंदर उनको रखा गया था। इसके बाद जो है ज़्यादा डीप फ्रीज करके अभी एम्बुलेंस के अंदर उन्हें लाया गया है। सोनाली फोगाट की ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर एम्बुलेंस की बात की जाए तो एम्बुलेंस बिल्कुल सामने है और पहला हमारा चैनल है जो आपको ये सीधा लाइव तस्वीरें दिखा रहा है हिसार में सोनाली फोगाट के ढंढूर फार्म हाउस से, जहाँ पर आपको बता देते हैं कि 42 वर्ष की थी सोनाली फोगाट। और जो है अभी खबर ये मिल रही है कि सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और उनका जो दोस्त है सुखविंदर, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। तांता जो है बेहद ज़्यादा सोनाली फोगाट के फार्म हाउस के ऊपर लग गया है। अभी सोनाली फोगाट की डेड बॉडी एम्बुलेंस से उतारी जाएगी। आप लोग देख सकते हैं सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और पुलिस जो है व्यवस्था बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। यहाँ पर एक जगह भी बनाई गई है जहाँ पर घास की कटाई जो है 2 दिन पहले ही कर दी गई थी और वहीं पर जो है सोनाली फोगाट की डेड बॉडी रखी जाएगी, यानी कि उनका मृत शरीर रखा जाएगा। और पार्थिव शरीर को जो है कुछ ही समय बाद हिसार के अंदर ऋषिनगर शमशान घाट के ऊपर ले जाकर के अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं सीधा लाइव तस्वीरें जो हम आपको सीधा फार्म हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस की अगर बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो है उनका पार्थिव शरीर, एम्बुलेंस का गेट खुल गया है, पार्थिव शरीर जो है अभी एम्बुलेंस से उतारा जा रहा है। और बहुत ज़्यादा मीडिया कर्मी जो है तांता लगा करके यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि हर कोई देखना चाहता है। और अगर उनके परिवार की सदस्य की बात की जाए तो उनकी जेठानी यहाँ पर जो है बिल्कुल 1 मिनट पहले पहुँची है, उनके भांजे यहाँ पर पहुँचे और परिवार के तमाम सदस्य जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आपको बता देते हैं कि इस बॉक्स के अंदर जो है सोनाली फोगाट की डेड बॉडी रखी हुई है। जी हाँ, ये वही बॉक्स है जहाँ पर सोनाली फोगाट की डेड बॉडी रखी हुई है और एम्बुलेंस आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आपको बता देते हैं एक बड़ी हत्या और साजिश की बात जो है सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री के अंदर सामने आ रही है। और ये भी पता चल रहा है कि पार्थिव शरीर के ऊपर पोस्टमार्टम के अंदर कई सारे चोट के निशान भी पाए गए हैं। हालांकि आपको बता देते कई ब्लंट कट तक जो है सोनाली फोगाट की बॉडी के ऊपर पाए गए हैं, लेकिन अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, उसके अंदर यही निकल करके आया है कि सोनाली फोगाट की डेथ जो है अननेचुरल ही है, यानी कि हार्ट अटैक से इनकार भी नहीं किया गया है अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर जो है सबसे पहली चीज़ जो बताई गई है वो यही है कि डेड बॉडी, जी हाँ, डेड बॉडी जो है, डेड बॉडी के ऊपर कई सारे जो है निशान मिले हैं। और ये सीधा लाइव तस्वीरें आप लोग हिसार ढंढूर फार्म हाउस से देख पा रहे हैं, जहाँ पर परिवार जो है काफ़ी संख्या के अंदर इकट्ठा हो चुका है। और तस्वीरों के अंदर आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि ढंढूर स्थित फार्म हाउस के ऊपर अभी जो है अंदर बॉक्स के अंदर पार्थिव शरीर को ले जाया गया है। और शायद उनका जो ये कुआं बना हुआ था इसके पास उनका पार्थिव शरीर जो है वो रखा जाएगा।
सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभी जिस जगह के ऊपर सोनाली फोगाट की डेड बॉडी रखी गई है वो गेट अभी बंद कर दिया गया है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं दीवार के ऊपर जगह है जहां से लोग जो है अपना कैमरा लगा करके कवरेज कर रहे हैं और कवरेज करने के दौरान जो है काफ़ी सारी तस्वीरें जो है अंदर की आप लोगों को साफ तौर के ऊपर दिखाई भी दे रही होंगी। और आपको बता देते हैं कि सोनाली फोगाट की डेड बॉडी जो है अभी अभी यहाँ पर लाई गई है, लेकिन अगर बात की जाए सोनाली फोगाट की डेड बॉडी की तो जो है पोस्टमार्टम ऑब्वियसली किया गया था, तो उसके बाद पोस्टमार्टम करने के बाद जो है सोनाली फोगाट की जो डेड बॉडी है वो बिल्कुल वाइट कलर के कपड़े से कवर की हुई है और उसके अलावा जो है उन्हें एक प्लास्टिक के जो बैग है उसके अंदर डाल करके दिया गया है और अभी जो है वो बॉडी बॉक्स के अंदर बंद है। आंखों से श्रद्धांजलि दी जाएगी उनके परिजनों के द्वारा, लोगों द्वारा, और साथ ही यहाँ पर बीजेपी के कुछ नेता भी पहुँच सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और सरकार तो आपको बता देते हैं कि इस बॉक्स के अंदर जो है डेड बॉडी रखी गई है। अंतिम प्रक्रिया के लिए जो है जो भी रीति रिवाज होंगे वो किए जाएंगे और सीबीआई जांच की जो है लगातार मांगे की जा रही थी और सीबीआई जांच को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर परिवार लिख करके देगा तो सीबीआई जांच की जाएगी, लेकिन इसके ऊपर जो है कई नेताओं ने राजनीति करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि बीजेपी नेताओं की बात की जाए तो बीजेपी के पदाधिकारी जो है अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि आशंका जताई जा रही थी कि बीजेपी के कई पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन अभी तक जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। तो ये सीधा लाइव तस्वीरें जो है आप लोग देख सकते हैं। लेकिन बात की जाए सोनाली फोगाट की तो आपको बता देते हैं कि जो है बिल्कुल अगस्त जो महीना है उसी के अंदर सोनाली फोगाट की डेड बॉडी जो है 23 तारीख को उनके होटल के रूम के अंदर जो है मृत मिली थी, लेकिन इसको एक साजिश बताया जा रहा है। हालांकि पहले मामला जो है अननेचुरल डेथ की जो है रिपोर्ट आई थी, एक एफआईआर लॉन्च की गई थी, लेकिन उसके बाद परिवार ने लगातार मांग की कि ये अननेचुरल डेथ नहीं है, ये अननेचुरल डेथ है, लेकिन इसका जो है एक और मुकदमा दर्ज किया जाए हत्या का, और अब हत्या का मुकदमा जो है दर्ज कर लिया गया। और आपको बता देते हैं 23 अगस्त की सुबह जो है सोनाली फोगाट डेड मिली थी और हिसार से सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि साजिश है या हत्या है ये तो अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कई सारे तथ्य सामने आए हैं। पहली जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसके अंदर यही सामने आया कि सोनाली फोगाट की बॉडी के ऊपर जो है काफ़ी सारे निशान देखने को मिले थे और निशान देखने के बाद आपको बता देती हूँ कि सोनाली फोगाट की बॉडी जो है वो बता देते हैं आपको कि हिसार सिरसा नेशनल हाईवे के ऊपर धंडूर के अंदर इस वक्त हम मौजूद है, जो बिल्कुल हिसार से 10 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है और यहाँ पर जो है सोनाली फोगाट की डेड बॉडी लाई गई है। सोनाली फोगाट की अंतिम प्रक्रिया जो है वो अंदर चल रही है। बॉक्स के अंदर से सोनाली फोगाट की डेड बॉडी जो है अभी तक निकाली नहीं गई है। उसके बाद सोनाली फोगाट की डेड बॉडी को जो है शायद नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ है उनका और पूरी बॉडी जो है वो पूरी जो है वाइट कपड़े से कवर है, इसीलिए शायद हो सकता है कि उनकी डेड बॉडी जो है बॉक्स से ना निकाली जाए। उसके बाद की तस्वीरें अगर आपको बताएं, उसके बाद की भी जो है काफ़ी सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पार्थिव शरीर जो है फार्म हाउस के लिए कुछ ही समय पहले रवाना हुआ था और अब जो है हिसार के धंडूर डंपिंग स्टेशन के ऊपर पहुँच चुका है। परिजनों को मोर्चरी में जो है बेहद ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा था और इंतज़ार करने के बाद जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये सीधा लाइव तस्वीरें आप हिसार के धंडूर फार्म हाउस से देख रहे हैं और आपको बता देते हैं कि सोनाली फोगाट जो है आज पंच तत्व के अंदर विलीन हो जाएंगी। उनका पार्थिव देह जो है हिसार सिविल अस्पताल की मोर्चरी से धंडूर फार्म हाउस पहुंच चुका है और ये सीधा लाइव तस्वीरें जो है आप हिसार के धंडूर डंपिंग हिसार के जो है धंडूर डंपिंग स्टेशन से बिल्कुल करीबन 100 मीटर के पीछे की दूरी जहां पर धंडूर फार्म हाउस है उनको वहां से देख रहे हैं। और आपको बता देते हैं आज जो है सोनाली फोगाट पंचतत्व के अंदर विलीन हो जाएंगी और शव जो है लेने के लिए परिवार को 1 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा और आज तड़के 2:30 बजे जो है आपको बताया था गोवा से जो है ये हिसार पहुंची थी डेड बॉडी और उसके बाद से ही जो है लगातार
लगातार हम आपको कवरेज करके दिखा रहे हैं कि अंदर जो है क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं। और आपको बता देते हैं कि 22 अगस्त की रात को गोवा में हत्या कर दी गई थी। तो वहीं अगर बात की जाए 23 अगस्त की, तो बिल्कुल अल्प सुबह जो है सोनाली फोगाट की डेड बॉडी मिली थी। यानी कि उनके सुधीर सांगवान के अगर बयान की बात की जाए तो आपको बता देते हैं सुधीर सांगवान का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि सारी रात जो है वो सोनाली फोगाट से बातचीत कर रहे थे और उसके बाद जैसे ही वो 10 मिनट के लिए बाहर गए, वैसे ही जो है कुछ समय बाद वो आए तो उन्हें सोनाली फोगाट की जो है डेड बॉडी मिली। हालांकि इस बात के ऊपर यकीन करना बेहद ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अभी तक अगर बात की जाए सोनाली फोगाट कौन थी, तो आपको बता देते हैं कि आदमपुर से, जी हाँ, आदमपुर से 2019 के अंदर सोनाली फोगाट ने चुनाव लड़ा था, वो भी कुलदीप बिश्नोई के अगेंस्ट, यानी कि बीजेपी की सीट के ऊपर सोनाली फोगाट ने चुनाव लड़ा था। और बहुत ही प्रबल और जो है बोल्ड लेडी वो कहलाती थी और बहुत सारे फैंस जो उनके वो भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आपको गलत कर रहे हैं इस तरह की बात सोनाली फोगाट ने आखिरी और आपको बता देते हैं, आप लाइव तस्वीरों के अंदर देख भी पा रहे होंगे कि परिवार जो है रोता बिलखता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि सोनाली फोगाट जो इतनी दबंग है वो अचानक से इस तरीके से सबको छोड़ करके चली जाएगी। इसी वजह से जो है परिवार को विश्वास भी नहीं हो रहा। और आपको बता देती हूँ कि लाइव तस्वीरों के अंदर आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा परिवार के सदस्य जो है इकट्ठा हो रहे हैं। और अभी जो आप लाइव तस्वीरों के अंदर देख पा रहे हैं, यहाँ बाहर का गेट जो है बंद कर दिया गया है जहाँ पर सोनाली फोगाट को रखा गया है। ये वही जगह है जहाँ पर सोनाली फोगाट का पीछे की तरफ ऑफिस भी है, जो आप लोग देख सकते हैं कि लाल रंग की दीवार आप लोगों को दिखाई दे रही है। यही सोनाली फोगाट का ऑफिस है जहाँ से कुछ ही समय पहले उनका लैपटॉप, जी हाँ, उनका निजी लैपटॉप चोरी हो गया था, सीसीटीवी की डीवीआर चोरी हो गई थी। बिल्कुल यहीं से जो है उनकी जो है लैपटॉप चोरी हो गया था। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये परिवार के सदस्य जो है वो सिर्फ अंदर मौजूद है, जितने भी परिवार के सदस्य हैं। हालांकि सोनाली फोगाट हिसार के अंदर संतनगर में रहा करती थी और संतनगर से ही जो है ये जो है उनकी बेटी पहले साथ के अंदर रहा करती थी, लेकिन उसके बाद वो हॉस्टल के अंदर रहने लगी। और आपको बता देते हैं कि भाई की हालत जो है बेहद ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। भाई जो है वो रो रहा है और रोने के बाद जो है उसे अभी एक बार साइड के अंदर बिठाया जा रहा है। और आपको बता देते हैं लगातार सीबीआई और नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर की तरफ से कह दिया गया है कि अगर परिवार की तरफ से लिखित के अंदर दे दिया जाए तो सीबीआई जाँच हो सकती है। लेकिन इसके ऊपर भी बड़ी राजनीति हो रही है, क्योंकि सुभाष चंद्रा ने भी अपना एक बयान दिया, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि कितने लोगों की सीबीआई जांच कराई जाएगी। क्योंकि अगर बात कर ली जाए सरकार की, तो सरकार अक्सर कह देती है कि सीबीआई जांच कराई जाएगी, लेकिन अगर सीबीआई जांच हर किसी केस के अंदर कराई जाने लगी तो पूरा पुलिस प्रशासन जो है सीबीआई के अंदर जो है तब्दील करना पड़ेगा। और लाइव तस्वीरों के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर अभी अंतिम दर्शन के लिए अंदर रखा हुआ है और नार्को टेस्ट कराने की मांग जो है लगातार परिवार कर रहा था। और परिवार के नार्को टेस्ट कराने की मांग को लेकर के आपको बता देते हैं कि अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं आया है कि सुधीर सांगवान जो उनके पीए थे, जो अक्सर उनके साथ रहा करते थे, 24 घंटे उनके साथ रहा करते थे, जहां परिवार ने ये भी आरोप लगाया था कि सुधीर सांगवान जो है उनको फैमिली से मिलने नहीं देते थे। अगर उनकी बेटी यशोधरा, उसकी बात की जाए तो वो भी ये कह रही थी कि जैसे ही परिवार में किसी का फ़ोन आता था तो सुधीर सांगवान जो है फ़ोन उठा करके मम्मा की बात नहीं करने दिया करते थे। और कहीं पर भी अगर मिलने के लिए जाते थे परिवार के अंदर तो वहाँ पर भी लगातार ये कहा करते थे कि मैं यहीं थोड़ी बैठा रहूँगा, और भी काम है, चलो चलो यहाँ से। यानी कि ज़्यादा समय उन्हें अपने परिवार के साथ व्यतीत नहीं करने दिया करते थे। और लाइव तस्वीरों के अंदर आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है कमेंट भी कर रहे हैं। जो मामला है वो सिर्फ सुधीर सांगवान नहीं कर सकता, कोई न कोई दूसरा आदमी भी और कोई दूसरा आदमी भी इसमें हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अभी जो मामले में जो पड़ते हैं वो काफी। आपको बता रही हूँ कि सीधा लाइव तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं जहाँ पर सोनाली फोगाट की डेड बॉडी लाई गई है।
और पार्थिव शरीर जो है अभी उसके अंतिम दर्शन के लिए परिवार इकट्ठा हुआ है, लेकिन अंतिम दर्शन तब तक परिवार सक्सेसफुल नहीं मानता। माहौल काफी गमगीन है। परिवार के सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया था, जब तक परिवार इस अंतिम दर्शन को सक्सेसफुल नहीं मानता, जब तक सोनाली फोगाट के आरोपियों को दोषी करार करके सजा नहीं दे दी जाती। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सुधीर सांगवान जो उनके पीए थे, बिल्कुल साथ के अंदर रहा करते थे, बिल्कुल नॉर्मल बात है कि अगर कुछ होता है तो सीधा शक जो है वो सुधीर सांगवान के ऊपर जाएगा। तो एक बड़ा सवाल अपने आप के अंदर है, क्या आपको लगता है कि सुधीर सांगवान जो है इस पूरी की पूरी घटना को अंजाम देंगे, क्योंकि वो हमेशा साथ में रहा करते थे। अगर कुछ होता है तो जो है लगातार आपको बता देते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर चाहने वाले तो अभी किसी को अंदर जो है परिवार के अलावा किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। चाहे यहाँ पर बाहर तो मिलने के लिए मैं आपको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा तकलीफ है। सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन यहाँ पर ये अपने आप में और कई बड़े सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं जो अपने आप में खड़े करता है। जांच से निकल कर क्या सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाएगी और जो मुजरिम है उनको जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। जो शव है उनके फार्म हाउस में रखा गया है। जो लास्ट की जो पूरी प्रक्रिया होती है, लास्ट की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको अंजाम परिवार वाले दे रहे हैं। जो माता नाम की वहाँ पर सब कम में हैं। ये तस्वीरें सब कुछ बता रही है। सभी कार्यकर्ता अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तो ये सीधा लाइव तस्वीरें आप हिसार सिरसा रोड स्थित झंडूर फार्म हाउस से देख पा रहे हैं, जहां पर बिल्कुल आपको बता देते हैं सोनाली फोगाट का आना जाना लगा रहता था। अक्सर टिकटॉक रील्स के अंदर जो आप सर्दियों के अंदर देखा करते थे कि एक चूल्हे के ऊपर वो रोटी बनाती हुई दिखाई देती थी, वो तस्वीरें जो है बिल्कुल यहीं की हुआ करती थी। सोनाली फोगाट ने पूरी विलेज की थीम के ऊपर ये फार्म हाउस बनवाया हुआ था। बिल्कुल अंदर एंटर करते ही आपको हरियाली दिखाई देगी और उसके बाद आपको बता देते हैं कि एक जो है कुआं बनवाया गया है। बिल्कुल उसके पास जो है सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर रखा गया है, लेकिन परिवार को ही नहीं उनके फैंस को भी इसके ऊपर विश्वास करना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और कई समर्थक जो है काफ़ी समय से ये सवाल उठा रहे हैं कि सोनाली फोगाट की डेथ जो है नेचुरल नहीं हो सकती, उनको हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलियर कहिए वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो बिल्कुल सही थी। लेकिन जैसे कि उनकी बहन ने बताया कि सोनाली फोगाट की माँ से बात हुई थी और उन्होंने सोनाली फोगाट की माँ से बात करने के दौरान जो है काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। ये भी बताया था कि जैसे ही वो खाना खाती है तो उनके हाथ पैर सुन पड़ने लगते हैं। इस तरीके की बातें भी सामने आई थी। और आपको बता देते हैं कि ये भी पता लग रहा था कि सुबह जो है उन्हें थोड़ा थोड़ा बुखार भी था। हालांकि इन चीज़ों के अंदर अभी तक स्पष्टीकरण नहीं है, जब तक उनके भाई या फिर ये जाँच नहीं हो जाती या फिर उस समय जो उनके साथ मौजूद था उसकी जाँच नहीं हो जाती। अभी भी आपको बता देते हैं, एक सबसे बड़ी खबर यह है कि गुड़गांव के अंदर जिस होटल के अंदर किराए के ऊपर रूम लेकर के वो रह रहे थे, वो जांच भी हो जाएगी। हाँ जी करेंगे जी, तो उससे संतुष्ट हैं आप? निष्पक्ष और सारे परिवार की यही तमन्ना है। पूरा आदमपुर हल्का है, पूरा हरियाणा है, हर एक आदमी ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से न्याय हो, न्याय मिलना चाहिए है। और इसका समाधान जल्दी सीएम साहब कह दिया तो करवाएंगे। धन्यवाद। अगर आपकी बात की जाए रिश्ते में सोनाली फोगाट के क्या लगते हैं? हमारी बहन है जी। अच्छा बहन है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या सच में जो है उनकी हत्या अननेचुरल है? क्या हत्या की गई है, मर्डर है, नेचुरल डेथ है, क्या लग रहा है? बहुत सोने की दिख रही है, हत्या हुई है जी। अच्छा, तो आपने साथ के अंदर गए हुए थे, क्या आपने डेड बॉडी को देखा है? क्या हालात थे? डेड बॉडी ने देखी जी, हमारे इनको डाका ने गया जी। अच्छा, हालात कैसे थे? हालात जी माड़ी है जी। अच्छा, बताया जा रहा था कि उनका जो चेहरा है वो पूरा नीला पड़ गया था, गर्दन के ऊपर का, सच्चाई
तो आपको बता देते हैं, जो आप सीधा ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये गेट जो है बंद रखा गया है, गेट को नहीं खोला जा रहा है और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि अगर बात की जाए सोनाली फोगाट के पैतृक गांव की, तो भुत्तन कला जो है उनका गांव है, जो फतेहाबाद के डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, जहां पर उनका जन्म हुआ था, जहां पर उनकी स्कूलिंग हुई थी। और आपको बता देते हैं कि सोनाली फोगाट की शुरुआत जो है दूरदर्शन से हुई थी। जी हाँ, दूरदर्शन के अंदर एक प्रोग्राम में एंकरिंग करने से ही सोनाली फोगाट की शुरुआत हुई थी और उसके बाद उन्होंने कुछ समय बाद छोटे छोटे धारावाहिक करने शुरू किए। जब भी सोनाली फोगाट का इंटरव्यू लिया जाता था तो वो अक्सर जो अपने पति की काफ़ी ज़्यादा तारीफ किया करती थी, यानी कि संजय फोगाट की, और अक्सर कहा करती थी कि संजय फोगाट की वजह से ही वो आज इस ग्लैमरस दुनिया के अंदर है, बॉलीवुड के अंदर है। और बात की जाए सोनाली फोगाट की, तो कुछ ही समय पहले जो है बिग बॉस के सीज़न 14 के अंदर भी वो नज़र आई थी, जहाँ पर उन्होंने अली गोनी नाम का जो एक एक्टर था उसके साथ भी उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, जहाँ पर उनकी बेटी भी मिलने के लिए आई थी। बेटी के भी संवाद के आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो है, वीडियोज़, ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर देखी होगी। लेकिन अगर बात की जाए पर्सनली सोनाली फोगाट की, तो आपको बता देते हैं कि सोनाली फोगाट जो है पिछले 15 साल पहले जो उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी और उसके बाद जो है उन्होंने बिल्कुल बोल्ड होकर के, हालांकि कल हमने आपको एक इंटरव्यू के अंदर भी सुनवाया था जब हमने रमेश पुनिया जो हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर बतौर बायोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट डाली थी। उसके अंदर लिखा था कि 11 मिनट 8 सेकंड उनकी सोनाली फोगाट से बात हुई थी और उसके अंदर सोनाली फोगाट ने कई तमाम पहलुओं के ऊपर जो है चर्चा की थी रमेश पुनिया से। और एक पहलू ये भी था कि जब सोनाली फोगाट से मिलने के लिए आदमपुर से जो है अपनी पद छोड़ चुके विधायक, यानी कि पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई मिलने के लिए आए थे, तो उसके बाद उन्होंने भले ही फ़ोटो ज़रूर डाली हो, लेकिन बीजेपी पार्टी की तरफ से जो है उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिसके अगेंस्ट उन्होंने चुनाव लड़ा। उसी के बेटे के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि एक होकर के उसके लिए वोट मांगे जाए। खैर, राजनीतिक तौर के ऊपर भी आपको बता देते कि बड़ा बदलाव जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए बीजेपी के पदाधिकारियों की, तो अभी तक जो है कोई खास बीजेपी का पदाधिकारी देखने को नहीं मिला है। कल सुबह की बात की जाए तो कल सुबह तक भी यहाँ कोई नहीं पहुँचा था और उसके बाद दोपहर और फिर शाम की बात की जाए तो मेयर गौतम सरदाना यहाँ पहुँचे थे, महामंत्री जो है प्रवीण पोपली यहाँ पर पहुँचे थे। इसके अलावा जो है अलग अलग लोग पहुँचते जा रहे थे, रेवड़ी जी यहाँ पर पहुँचे थे। इसके अलावा शाम की बात की जाए तो विधायक कमल गुप्ता यहाँ पर पहुँचे थे और सुबह की बात की जाए तो संपत सिंह यहाँ पर पहुँचे थे, रणधीर परिहार यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अभी खास जो है कोई भी बीजेपी का पदाधिकारी तस्वीरों के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि नहीं दिखाई दे रहा है। और यही वो एम्बुलेंस है जिसके अंदर सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर लाया गया है और अंतिम दर्शन के लिए उनकी बॉडी को यहाँ पर रखा गया है। इनकी बॉडी के ऊपर जरूर लगाया गया है, लेकिन तो आप लोग देख सकते हैं कि यहीं से जो है सोनाली फोगाट के जो परिवार है वो निकल रहा है और कुछ ही समय पहले जो वो दूसरा गेट है वो बंद कर लिया गया था। और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी सिचुएशन है अंदर। सिचुएशन में ऐसी है कि सभी परिवार के लोग है ना पूरा शोकाकुल है, देख रहे हैं घर में। हमारे तो यहाँ का लोकल एरिया का एक यही चेहरा था, पूरा उभरता हुआ चेहरा था, पार्टी का बहुत बड़ा एक चरित्र इनके ऊपर था। लग रहा है कि अंदर जो है एक झंडा भी लगाया गया है। हाँ, इनके पार्थिव शरीर के ऊपर एक झंडा लगाया गया। कौन सा झंडा? भाजपा का झंडा है। ठीक है, आपको बता देते सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर के ऊपर जो है इनकी पार्टी, जिस पार्टी के अंदर ये शामिल थी, 15 सालों तक इन्होंने जो है काम किया, उस पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी इस पार्थिव शरीर के ऊपर लगाया गया है। और मीडिया कवरेज के अंदर आप लोग साफ तौर के ऊपर देख भी पा रहे होंगे कैसे जो है उनके समर्थक बिल्कुल उन्हें अकेला छोड़ने को तैयार नहीं है और विश्वास जो है किसी को भी नहीं हो पा रहा है कि सोनाली फोगाट के साथ ऐसा हो सकता था। आप सोनाली फोगाट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अत्यंत दुखद है ये उनका आकस्मिक जाना, बाकी नियति को जो मंजूर था। बात की जाए सोनाली फोगाट की, तो कितने समय से आप सोनाली फोगाट को जानते थे? मुझे करीबन
पौने 2 साल हो गए महामंत्री बने को, 1.5 साल हो गया, तो तब से मैं लगातार संपर्क में था। तो आपको बता देते हैं लगभग 1.5 साल से जो है सोनाली फोगाट को जानते थे और अभी जो है महामंत्री और आप लोग देख सकते हैं कि पार्थिव शरीर को जो है थोड़ा साइड के अंदर लाया गया है। अंदर जो है परिवार ने अंतिम दर्शन कर लिए हैं, तो बाहर अंतिम दर्शन के लिए सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर लाया गया है। लाइव वीडियो के माध्यम से आप लोग देख भी पा रहे होंगे, सीधा सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर रखा गया है और लोग जो है लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोनाली फोगाट बॉडी दिखा रहा हूँ, उसके बारे में एक्सप्लेन कर थोड़ा, झंडा लगा रखा। और आपको बता देते हैं एक खास बात यह है कि आज तक किसी की बॉडी के ऊपर कोई झंडा लगा हुआ नहीं देखा, लेकिन पहली बार ऐसा है कि सोनाली फोगाट की डेड बॉडी के ऊपर भाजपा का झंडा लगाया गया है। जी हाँ, सोनाली फोगाट की डेड बॉडी के ऊपर भाजपा का झंडा लगाया गया है। देखिए मैडम जी, ये लीड हो जाएगी इसमें तार में। और आप लोग देख सकते हैं कि सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर पार्थिव शरीर आप लोग देख सकते हैं, उसके ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है झंडा लगाया गया है। और अभी जो है अगर बात की जाए उनके समर्थकों की, समर्थक जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए कवरेज की, तो कवरेज करने तक की जो है जगह नहीं मिल पा रही है। और हम लोग सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी सोनाली फोगाट के अंतिम दर्शन कर सकें, इसीलिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। जो एक बहुत ही ज़्यादा दबंग लेडी थी, बोल्ड लेडी थी, वो सोनाली फोगाट आज हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन एक बड़ा सवाल उनकी मृत्यु के ऊपर खड़ा हो चुका है। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं और एक कमेंट किया गया है कि अकेला सुधीर नहीं कर सकता ये काम, इसका बॉस कोई और ही है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, रिमांड करो सुधीर का, बता देगा कौन कौन शामिल था इसके साथ, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल आपको बता देते हैं कि जैसा कि अभी तक जानकारी के अंदर पता चल रहा है, उसके अंदर यही सब जो है पता चल पा रहा है कि सुधीर, आपको बता देते हैं कि सुधीर जो है वो हो सकता है कि एक छोटी मछली और मगरमच्छ पकड़ना भी बाकी हो। तो आप लोग देख सकते हैं सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर उनके फार्म हाउस के ऊपर लाया गया है। नार्को टेस्ट की मांग लगातार करवाई जा रही है और पार्थिव शरीर को लेकर के अभी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और सोनाली फोगाट एक बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व की थी, उनकी काफ़ी सारी बातें जो है वो अक्सर लोगों को याद आया करती थी। लोगों को जो है एक महिला होने के नाते कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, इस तरीके की मोटिवेशन भी वो लगातार दिया करती थी। आदमपुर हलके के अंदर चुनाव हारने के बाद भी लगभग 35 से 36 हज़ार वोट उन्हें मिले थे। और उसके बाद आपको बता देते हैं कि उसके बाद भी उन्होंने जो है अपने हौसले नहीं छोड़े। ये नहीं कि मुझे टिकट मिली मैं हार गई तो उसके बाद अब मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ूंगी, तो भी उन्होंने जो है लगातार लड़ाई लड़नी अपनी जारी रखी। और उसके बाद आपको बता देते हैं कि सोनाली फोगाट बेहद ही ज़्यादा बोल्ड लेडी थी, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम थी। क्योंकि अगर बात की जाए हरियाणा, तो हरियाणा के अंदर इतनी सक्रिय राजनीति के अंदर अभी तक कोई महिला दिखाई नहीं दी है जितनी सक्रियता के साथ सोनाली फोगाट काम किया करती थी। और काम जो है इतना अच्छा किया करती थी, लोग कहते हैं कि जैसे ही एक कॉल दिया करते थे, एक आवाज़ के ऊपर जो है सोनाली फोगाट भाग करके आ जाया करती है। और आप लोग देख सकते हैं कि सोनाली फोगाट को जो है जब कोई क्या कहते हैं
मृत हो जाता है और वो शादीशुदा होता है तो उसे जो है बिल्कुल उसी तरीके से सजाया जाता है। बिल्कुल, तो आपको बता देते हैं कि उन्हें भी जो है अभी जो उसकी रस्में थी जो तो जो भी रस्में रिवाज थी वो यहाँ पर पूरी कर दिए गए हैं और एक ओढ़नी ओढ़ा करके उसके ऊपर बीजेपी का झंडा लगा करके जो है, और ये देखिए पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बेटी ने अपनी माँ को कंधा दिया है। ये देख लीजिए, बेटी जो है यशोधरा अपनी माँ को कंधा दे रही है। सीधा लाइव तस्वीरों के अंदर आपको दिखा रहे हैं, बेटी यशोधरा जो है अपनी माँ को कंधा दे रही है क्योंकि सोनाली फोगाट की एक ही बच्ची थी और सोनाली फोगाट का कोई बेटा नहीं था, इसीलिए बेटी जो है अभी रोते हुए माँ को कंधा दे रही है। और आपको बता देते हैं सोनाली फोगाट जो है उन्हें कुछ ही समय के अंदर पंच तत्वों के अंदर विलीन कर दिया जाएगा और हाथ के अंदर जो है फूल लेकर के और बेटी जो है कंधे के ऊपर पार्थिव शरीर को लेकर के पार्थिव शरीर को ले जाते हुए आप लोग देख पा रहे होंगे। है जो सोनाली फोगाट का जो भी फार्म हाउस है, और देख सकते हैं आप सोनाली फोगाट की अंतिम यात्रा जो है ढंडूर फार्म हाउस से ले जा करके ऋषि नगर शमशान घाट तक जो है उनकी ये अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। और अंतिम यात्रा निकालने के दौरान और आपको बता देते हैं माउंटेनियर अनीता कुंडू भी यहाँ पहुँच चुकी हैं जो सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा के साथ मिलकर के अपना कंधा दे रही है क्योंकि सोनाली फोगाट की बेटी महज 15 साल की है और एक 15 साल की बेटी जो है आज अपनी माँ को कंधा दे रही है। अगर बात की जाए यशोधरा की तो यशोधरा के पिता जो है 2016 के अंदर ही सबको छोड़ करके चले गए थे और अभी जो है एम्बुलेंस के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि एम्बुलेंस के अंदर जो है अभी सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर रखा जाएगा जिसे कंधा जो है यशोधरा ने दिया है और इसी के साथ ही उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से शुरू होगी और इसके बाद हिसार के ऋषि नगर के अंदर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सोनाली फोगाट आज जो है पंच तत्वों के अंदर विलीन कर दी जाएंगी और जो है जो भी अंतिम दर्शन करना चाहता है वो ऋषि नगर शमशान घाट के ऊपर जो है पहुंच सकता है। और अगर बात की जाए सोनाली फोगाट की तो आपको बता देते हैं जो भी अंतिम रस्में थी वो सारी की सारी पूरी कर दी गई है, जो भी रीति रिवाज थे वो पूरे कर दिए गए हैं। और और आपको बता देते हैं अंतिम यात्रा के लिए जिस एम्बुलेंस के अंदर सोनाली फोगाट को लेकर के आए थे, जो उनका मृत शरीर लेकर के आए थे, उसी एम्बुलेंस के अंदर जो है सोनाली फोगाट की डेड बॉडी रख करके अंतिम यात्रा के लिए हिसार शमशान घाट की तरफ ले जाई जा रही है। और अगर एम्बुलेंस की बात की जाए तो एम्बुलेंस को जो है फूलों की माला से सजाया गया है। जी हाँ, हालांकि गम बेहद ज़्यादा है लेकिन सोनाली फोगाट को कोई भी नहीं भूल सकता। और बहुत बड़ी बात यह है कि सोनाली फोगाट की 15 साल की बेटी ने सोनाली फोगाट को कंधा दिया है। और अगर बात की जाए अनीता कुंडू की तो ये देख लीजिए अनीता कुंडू ने भी जो है सोनाली फोगाट को कंधा दिया था और यही वो एम्बुलेंस है जिसके अंदर सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर हिसार शमशान घाट के लिए ले जाया जा रहा है। अभी ढंडूर फार्म हाउस से ये एम्बुलेंस जो है निकल रही है। इसके बाद सोनाली फोगाट को जो है शमशान घाट की ओर ले जाया जाएगा। और आपको बता देते हैं कि समय जो है सुबह 11 बजे का दिया गया था और अभी 11 बज चुके हैं। 11 बजे उनकी डेड बॉडी यानी कि सोनाली फोगाट का मृत शरीर ले जाया जा रहा है, जहां आप लाइव तस्वीरों के अंदर देख पा रहे होंगे कि सोनाली फोगाट की डेड बॉडी जो है वो किसी दूसरे रास्ते से ले जाई जा रही है, क्योंकि अगर जिस रास्ते से लगभग जो है लगातार आना जाना रहता है वहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, इसी वजह से सोनाली फोगाट की बॉडी जो है वो दूसरे रास्ते से ले जाई जा रही है। और
देते हैं कि अगर बात कर ली जाए सोनाली फोगाट की, तो ये सीधा लाइव तस्वीरों के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि अंतिम यात्रा, जी हाँ, अंतिम यात्रा के लिए उनके परिवार के सदस्य इस वक्त एम्बुलेंस के अंदर बैठ चुके हैं और ये एम्बुलेंस अभी हिसार के ऋषिनगर शमशान घाट पर जाएगी। उसके बाद वहां पर सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता देते हैं जिस एम्बुलेंस के अंदर सोनाली फोगाट लाई गई थी वो रवाना हो चुकी है और ये फुनरल वैन है जो मोक्ष वाहन जिसे कहा जाता है। आप लोग पढ़ भी पा रहे होंगे कि मोक्ष वाहन लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो आपको बता देते हैं कि शमशान घाट ले जाने के लिए शायद यही वाहन जो है इस्तेमाल किया जाता होगा, जिसकी वजह से आज सोनाली फोगाट को इसी वाहन से जो है ले जाया जा रहा है। और आप लोग देख सकते हैं भीड़ जो है बेहद ज़्यादा अभी भी लगी हुई है उनके समर्थकों की, मीडिया की। और आप लोग देख सकते हैं उनके वाहन की बात की जाए जिसके अंदर वो ले जाई जा रही हैं, तो आपको बता देते हैं पीछे तक जो उनके समर्थक है वो चढ़ रहे हैं। यानी कि सीट जितनी थी इसके अंदर बैठने की उतने लोग तो बैठ चुके हैं, लेकिन भारी तादाद के अंदर लोग जो है इस वाहन के अंदर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सोनाली फोगाट की फ़ैन फॉलोइंग की बात की जाए तो सोनाली फोगाट की फ़ैन फॉलोइंग बेहद ज़्यादा थी और काफ़ी सारे फैंस जो है 3-3 दिन से उनका इंतज़ार कर रहे थे कि सोनाली फोगाट की डेड बॉडी धंडूर डंपिंग स्टेशन से बिल्कुल 100 मीटर पीछे जो है धंडूर फार्म हाउस के ऊपर पहुंचेगी। और आप लोग देख सकते हैं अभी ये डेड बॉडी हिसार के लिए रवाना हो गई है। अंतिम प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। सोनाली फोगाट की अंतिम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सोनाली फोगाट को जो है एक ओढ़नी ओढ़ाई गई है और उसके ऊपर जो है बीजेपी का झंडा भी ओढ़ाया गया है। और अभी बात कर ली जाए बीजेपी के पदाधिकारियों की, तो अभी तक कोई पदाधिकारी जो है उनका यहाँ पर नहीं पहुँचा है। और बात कर ली जाए शमशान घाट की, ऋषिनगर की, तो हो सकता है कि काफ़ी तादाद के अंदर बीजेपी के पदाधिकारी वहाँ पर पहुँच सकते हैं, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। लेकिन अभी तक हिसार से सटे जो धंडूर डंपिंग स्टेशन से बिल्कुल 100 मीटर की दूरी के ऊपर जो फार्म हाउस है वहाँ पर काफ़ी तादाद के अंदर जो है बीजेपी के समर्थक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। और आपको बता देते हैं यशोधरा जो 15 साल की सोनाली की बेटी है, इकलौती बेटी है, उन्होंने रोते हुए अपनी माँ को कंधा दिया और साथ के अंदर माउंटेनियर यानी कि पर्वतारोही अनीता कुंडू भी उनका साथ देती हुई नजर आई। क्योंकि बेटी बेहद ज़्यादा छोटी है, अपने आप को नहीं संभाल पाई, नम आंखों से रोते हुए अपनी माँ को कंधा दे रही थी। पीछे कुछ आई तो ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मोक्ष वाहन के अंदर सोनाली फोगाट का मृत शरीर रखा गया है। और ये मृत शरीर जो है अब हिसार के अंदर ऋषिनगर शमशान घाट के ऊपर ले जाया जा रहा है, जहां पर सोनाली फोगाट पंचतत्वों के अंदर विलीन हो जाएंगी। और शायद उनका जो समर्पण था भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कभी भुलाए नहीं भूल पाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है और एक आशंका भी है, जिस पार्टी के लिए उन्होंने इतना काम किया उस पार्टी ने उतना उनके मृत होने के बाद भी इतना ज़्यादा उनको इतना विलाप नहीं दिया, किसी ने शोक संदेश नहीं दिया, कोई सांत्वना देने के लिए नहीं पहुंचा, कोई आश्वासन देने के लिए नहीं पहुंचा। तो अपने आप के अंदर ही ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्योंकि एक पार्टी जिसका झंडा तक आज सोनाली फोगाट के मृत शरीर के ऊपर ढका गया है, उस पार्टी से ज़्यादा पदाधिकारी नहीं पहुंचे। जो उम्मीद सोनाली फोगाट के परिवार को थी कि कम से कम जिस पार्टी के लिए सोनाली फोगाट ने काम किया वो पार्टी ज़रूर सोनाली फोगाट को न्याय दिलाने के अंदर मदद करेगी, लेकिन वो पार्टी तो कहीं नज़र ही नहीं आई। बात की जाए ऋषिनगर शमशान घाट की, तो हो सकता है कि वहाँ पर पदाधिकारी पहुँच जाए, लेकिन बात की जाए ओम प्रकाश धनखड़ की, तो उन्होंने भी सिर्फ फ़ोन करके ही सांत्वना दी थी। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री संपत सिंह जो है खुद यहाँ पर पहुँचे थे। इसके अलावा जो है
अन्य पार्टियों के कई लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और आप लोग देख सकते हैं कि जो उनके समर्थक है वो पीछे हाथ पकड़ करके बिल्कुल एक घेरा बना करके मोक्ष वाहन के पीछे खड़े हैं, ताकि जितने भी समर्थक उनके इस मोक्ष वाहन के अंदर सवार है उनके अंदर से कोई गिर ना जाए। आगे आगे जो है सोनाली फोगाट की मोक्ष वाहन जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। उनका मृत शरीर उसके अंदर रखा गया है। परिवार के लोग और जितने समर्थक हैं उनके वो इसके अंदर जो है चढ़े हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पीछे की, तो आपको बता देते हैं काफ़ी भारी संख्या के अंदर पीछे की तरफ भी जो है लोग उनका पीछा करते हुए हिसार के शमशान घाट तक पहुंच रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कई उनके समर्थक जो है साथ में नज़र आ रहे हैं। उनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से जो है लोग उन्हें अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को जो है धंडूर फार्म हाउस से लेकर के ऋषिनगर शमशान घाट तक साथ ले जाया जाएगा। और बेटी यशोधरा की अगर बात की जाए तो बेहद ही ज़्यादा नम आंखों से बेटी यशोधरा ने अपनी मां सोनाली फोगाट के अमृत शरीर को कंधा दिया। साथ में पर्वतारोही अनीता कुंडू ने भी यशोधरा को संभाला और उनकी मदद करते हुए जो है कंधे के ऊपर जो है साथ दिया उनका। तो आपको बता देते हैं कि ये अभी मोक्ष वाहन सीधा ऋषिनगर शमशान घाट ले जाया जाएगा और एक दूसरा रास्ता जो है वो चुना गया, क्योंकि जिस रास्ते से अक्सर जो हिसार सिरसा नेशनल हाईवे से धंडूर फार्म हाउस आया जाता है वो रास्ता नहीं चुना गया, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। समर्थक बेहद ज़्यादा संख्या के अंदर मौजूद थे, काफ़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद थे। लेकिन अभी भी सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को लगभग चौथे दिन जो है मुखाग्नि दी जाएगी। पंचतत्व के अंदर सोनाली फोगाट विलीन हो जाएंगी। भाजपा की एक प्रबल और निडर नेत्री जिसे कहा जाता था, जो कभी पीछे नहीं हटती थी, हर किसी के कमेंट का, हर किसी के कटाक्ष का जवाब देने में पीछे नहीं हटती थी। बिल्कुल प्रबल तरीके से, बोल्ड तरीके से जो है सोनाली फोगाट जवाब दिया करती थी, किसी से नहीं डरती थी और आदमपुर हलके के लोगों को अक्सर कहा करती थी और कुलदीप बिश्नोई को भी टक्कर देते हुए दिखाई दिया करती थी। उनके पीछे के जितने भाषण है हमारे चैनल के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। और इस वक्त आप लोग देख सकते हैं ये एसएसपी का बोर्ड लगा हुआ है। एसएसपी का मतलब है सोनाली संजय फोगाट। बतौर जो है सोनाली फोगाट ने ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सीधा हाईवे से, जहां से सोनाली फोगाट के मृत शरीर को ले जाया जा रहा है मोक्ष वाहन के अंदर। काफ़ी तादाद में संख्या यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। पीछे की तरफ भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितने लोग जो अंतिम दर्शन के लिए आए थे और अब अंतिम यात्रा में शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। मोक्ष वाहन की सीधी लाइव तस्वीरें एक्सक्लूसिवली ऑन सिटी बिग न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे। सोनाली फोगाट जो बताया जा रहा था कि एक वक्त पर हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, उसके बाद कई खुलासे किए गए जिसके तहत पीएस सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर पर मामला भी दर्ज किया गया और बताया गया कि 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है और सोनाली फोगाट की हत्या की गई है। परिवार का ऐसा आरोप है और हत्या में संलिप्त थे पीएस सुधीर सांगवान और पीछे की भी कई साजिशें हो सकती हैं। और ये मृत शरीर अंतिम यात्रा आप लाइव देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़ पर, जहाँ उनके शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी ऋषिनगर में, ऋषिनगर की तरफ
तो ये आप लोग देख सकते हैं जिस मोक्ष वाहन के अंदर सोनाली फोगाट को ले जाया जा रहा है वहाँ पर काफ़ी सारे उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। और इस मोक्ष वाहन की बात अगर की जाए तो इसे फूलों की माला से सजाया गया है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है पीछे की ओर भी सवार है। जितने परिवार के सदस्य हैं वो इस मोक्ष वाहन के अंदर बैठे हुए हैं। और मौत जो है अभी तक रहस्य बनी हुई है। एक बड़ा रहस्य जो है सोनाली फोगाट की मौत के पीछे छिपा हुआ है, क्योंकि कई लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर स्टेटस भी डाल रहे हैं। किसी के गले की फांस निकल गई तो किसी की एड़ी का कांटा निकल गया। ऐसी पोस्ट भी जो है इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिसार के हाईवे से। प्रयास ये लगाए जा रहे थे जैसे कल सोनाली फोगाट की जो पोस्ट आई थी उससे कि अंतिम संस्कार जो है हो सकता है कि अंतिम संस्कार जो है वो इनके फार्म हाउस पर किया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। फार्म हाउस पर नहीं बल्कि ऋषिनगर में के शमशान घाट में इनका दाह संस्कार किया जाएगा। ये सीधा